उस बंदे से मुखातब किया जो बहुत अच्छा है आपकी नजर में, जो बहुत अच्छा है। जवाद अहमद साहब का क्लिप मैंने देखा, वो उठे, वो कहते सोशल मीडिया ओपन किया, मैंने देखा मीनू को गाला पै रही है। पाकिस्तान के अंदर कुछ जमातें ऐसी वजूद में आई जो किसी के इशारे पे जो है वो बनाई गई, और जब उनका मकसद ख़त्म हो गया तो वो जमातें भी कुछ अरसे बाद मंजर आम से ख़त्म हो गई। तो क्या अवाम राज तहरीक भी इसी का नतीजा है? आप एक FIA एहलकार को उसका आईना ये कैमरा ऑन करके दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जो ताकतवर है, जो जजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर तो इकरार साहब को मैंने नहीं देखा कि अपने 4-4.5 लाख लोगों को लेकर निकलते सड़क पे प्रोटेस्ट करते हैं। आप जो बातें आज कर रहे हैं, कल तो आप ये कहेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है ही कोई नहीं, मैंने तो तहरीक चलाई थी, मैंने कौन सा कहा था मुझे को ओहदा दो। तवक्को कर रहे हैं। हमने 3 महीने में पता क्या देखा है? हमने 3 महीने में ये देखा है कि इकरारुल हसन साहब भी बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है। आप बहुत दलेर आदमी है, जिंदाबाद। रूल्स अब बदल गए हैं ना? नहीं बदले ना हुजूर, में फिर मैं क्यों वजाहत नहीं कर पा रहा हूँ आपकी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर सैयद अहमद खान ने भी सहाफ़ी होते हुए अलीगढ़ तहरीक चलाई थी। जैसा हुआ कि खान साहब भी 2014 में जिस तरह से फिर वो अंपायर की उंगली और फिर राहील शरीफ साहब से जाकर एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ ने आपको मुतनफ़र कर दिया। जी हाँ, ठीक। दर्जनों वीडियो, सैकड़ों इस हुकूमत से भी आप मुतनफ़र हैं? सर ये हुकूमत तो मैं बसा औक़ात इसको हुकूमत तस्वर करने से भी घबराता हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर 2024 के इलेक्शन में जो बदतरीन धांधली हुई और जिस तरह से मुसल्लत किया गया इन हुक्मरानों को, मुझे लगता है ये तो लेजिटिमेट हुकूमत। उससे लगता है कि फिर इमरान खान साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं आप, और ज़मीन और आसमान के खुलावे मिला रहे हैं। मैं आप कहते हैं इस्लामाबाद के मनाज़िर देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान के लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत डाल दी है। इमरान खान साहब ने जिंदगी में जो कामयाबियां हासिल की, एक आम इंसान सारी जिंदगी मेहनत करके उनमें से शायद एक कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकता। मसलन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना ही किसी इंसान की। खान साहब ने कैंसर अस्पताल बनाने का तहैया किया। ऐसा अस्पताल के लोगों की कई नस्लें मिलकर भी इस पाए का अस्पताल तामीर नहीं कर सकती। अब इमरान खान ने सियासत में आने का सोचा, तो दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक मुख्तसर सी जिंदगी में इतना बहुत कुछ हासिल किया हो। इस सारे सफर में बिलखुसूस सियासत में उन्होंने बहुत सी गलतियां भी की हैं। ये जुनूनी मोहब्बत उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह का इनाम है। ये 2022 यूं लगता है कि जैसे इमरान खान आपके लिए गाली है, और फिर आप ये कहते हैं जवाद अहमद इमरान खान से करोड़ हा बेहतर है, 1000 दर्जे। मगर ये तो नहीं मैंने कहा कि वो बिल्कुल कूड़े का ढेर है खुदा न खास्ता इमरान खान साहब। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कामयाबियां, नहीं कोई ऐसी ट्वीट्स आपकी कह दें कि गलती हुई है। नहीं, आपने कहा मुझे वोट दे, मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे वजीर आजम बनाए, मैं इनकलाब लेकर आऊंगा। आप इमरान खान साहब के सपोर्टर थे? जी हाँ। और इस हवाले से आपकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, आप ये बता रहे हैं कि सपोर्टर नहीं, ज़ाहिर हम चाहते थे कोई एक तब्दीली आए। ज़ाहिर हम खान नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग सुनते आए हैं बचपन से। ज़ाहिर हर एक चाहता है कि शायद 2013 में मैं यूथिया था। जी हाँ। अच्छा, क्या थे आप? जूसिया। तो मेरा उस वक्त था कि भाई जरदारी, नून लीग, जरदारी, खान साहब जैसी कोई तब्दीली आनी चाहिए, तब तक हम नहीं जानते थे ना। तो मैंने उस वक्त, मुझे याद है, मैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था और मैं अपने फेसबुक पे पोस्ट कर रहा था, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। और दिल में यही था कि लोग निकले और खान साहब आई होप वोट दे और एक तब्दीली देख, लेट्स सी खान साहब क्या था 2018 से पहले। तो 2018 में आप मुतनफ़र होना शुरू हुए? 2014 से 2014 के दौरान जब अंदाजा होना शुरू हुआ, मुसाफिर है नहीं, जब आपको अंदाजा हुआ कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ है, तो फिर आप मुतनफ़र होना शुरू हो गए। ज़ाहिर हम, आप जानते हैं, जब जिस ज़माने में हम तकरीरें किया करते थे, हम उस वक्त भी फराज और फैज़ की नज़में पढ़ा करते थे, बलूचिस्तान में डॉक्टर शाजिया केस की बात किया करते थे। तो हम सब बुनियादी तौर पर एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे। और अगर हमें ये एहसास हुआ कि खान साहब भी 2014 में जिस तरह से फिर वो अंपायर की उंगली और फिर राहील शरीफ साहब से जाकर एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ ने आपको मुतनफ़र कर दिया। जी हाँ, ठीक। तो आज की हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ नहीं है? बिल्कुल है। उसने आपको मुतनफ़र नहीं किया? बेतहाशा मरतबा दर्जनों वीडियो, सैकड़ों इस हुकूमत से भी आप मुतनफ़र हैं? सर ये हुकूमत तो मैं बसा औक़ात इसको हुकूमत तस्वर करने से भी घबराता हूँ, इसलिए कि ज़ाहिर 2024 के इलेक्शन में जो बदतरीन धांधली हुई और जिस तरह से मुसल्लत किया गया इन हुक्मरानों को, मुझे लगता है ये तो लेजिटिमेट हुकूमत भी नहीं है। तो 2022 में आपने कुछ ट्वीट्स की। जी हाँ। उससे लगता है कि फिर इमरान खान साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं आप, और ज़मीन और आसमान के खुलावे मिला रहे हैं। मैं वो ट्वीट्स अगर पढ़ के सुना दूं, क्योंकि ऑडियंस भी बैठी हुई है, थोड़ा सा इनको भी कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। अच्छा, आपने लिखा जुलाई 2, 2022, ये ट्वीट आप करते हैं। आप कहते हैं इस्लामाबाद के मनाज़िर देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान के लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत डाल दी। नाज़रीन, इकरारुल हसन ने गुज़श्ता रोज़ एयरपोर्ट पे एक FIA के एहलकार के साथ जो ड्रामा किया, उसके बाद उसके साथ बदतमीज़ी की इकरारुल हसन ने, और कहा, इकरारुल हसन को FIA के एहलकार ने जस्ट इतना कहा कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद की तरह होगा। एक तरफ जवाद अहमद के बारे में इकरारुल हसन कहता है कि जवाद अहमद इमरान खान से 1000 हाथ दर्जे बेहतर है। दूसरी तरफ जब इसको जवाद अहमद के साथ कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, तो ये आपस से बाहर हो जाता है। आज इस वाक़े के बाद रेहान तारक ने
इकरारुल हसन का पहला इंटरव्यू रेहान तारक ने लिया। रेहान तारक ने इकरारुल हसन से ऐसे तल्ख सवालात किए कि इसकी बोलती बंद कर दी। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। और ये महज इत्तफाकन नहीं हुआ। आप खान साहब की सियासी सोच और तर्ज अमल से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खान साहब की सारी जिंदगी मुस्तकिल मेहनत और जद्दोजहद से इबारत है। इमरान खान साहब ने जिंदगी में जो कामयाबियां हासिल की, एक आम इंसान सारी जिंदगी मेहनत करके उनमें से शायद एक कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकता। मसलन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब होना ही किसी इंसान की जिंदगी का नुक्ता उरूज होता है, और बतौर कप्तान अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतना किसी खिलाड़ी की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। फिर खान साहब ने कैंसर अस्पताल बनाने का तहिया किया। ऐसा अस्पताल के लोगों की कई नस्लें मिलकर भी इस पाए का अस्पताल तामीर नहीं कर सकती। अब इमरान खान ने सियासत में आने का सोचा तो सियासत का औजे कमाल भी यानी वज़ीर आज़म बनकर दम लिया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने इंसान होने की बुनियाद पर अपनी गलतियों को एतराफ़ भी किया, एक्सटेंशन जिनमें से एक थी। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, और लोगों के दिलों में इमरान खान की जुनूनी मोहब्बत उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह का इनाम है। ये 2022 में आप खान साहब से मुताल्लिक कह रहे हैं, एक लफ्ज़ बावजूद इसके कि 2014 से ही मुतनफ़र होने का सिलसिला शुरू हो गया था। हम जब किसी से मुतनफ़र होते हैं तो हम समझते हैं कि बस इसका हमारा कोई कत्ल का मुकदमा आपस में चल रहा है और बिल्कुल कोई खूनी दुश्मनी। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर मुख्तलिफ फेजेस और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब बात करेंगे, आप मुझसे पूछिए हर्फ बहर्फ में आज भी अपने एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। आज यूँ लगता है कि जैसे इमरान खान आपके लिए गाली है सर, ऐसा। और फिर आप ये कहते हैं जवाद अहमद इमरान खान से करोड़ बेहतर है, 1000 दर्जे बेहतर है। जब आप सियासी, हाँ ऐसा ही है। सियासी और नजरियाती और ज़ाती ज़िंदगी में मैं गिनवा सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें, मगर ये तो नहीं मैंने कहा कि वो बिल्कुल कूड़े का ढेर है। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी कामयाबियाँ। नहीं, कोई ऐसी ट्वीट्स आपकी जवाद अहमद साहब के बारे में भी हैं जिसमें आपने उनकी तारीफों में ज़मीन और आसमान के गुलाबे मिलाए? मैंने तो अभी रिसेंटली बहुत सारी बातें की, और उसमें अगेन मैं आपको एक बात गिनवा देता हूँ, अगर आपको उससे इख्तलाफ हो तो बताइए। आज आपको जवाद अहमद इमरान खान से 1000 दर्जे बेहतर नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैंने आपसे कहा कि वो ज़ाती ज़िंदगी हो, वो सियासी मामलात हो और नज़रियाती मामलात हो। मुझे मैं लगता है, यानी मिसाल दे देता हूँ मैं आपको। सियासी ज़िंदगी में जवाद अहमद ने कभी डिक्टेटर मुशर्रफ को वोट नहीं दिया, कभी किसी एहतजाज। आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, मुशर्रफ के रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, वोट दिया। फिर जाहिर है उसके बाद तौबा ताइब भी तो हो गए थे ना, वो भी मुशर्रफ साहब पूरी। देखिए ना, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन क्या वक्त के एक मुतलकुल इनान आमिर को, जिसने मार्शल लॉ लगाया, जिसने आइन पामाल किया, जिसने अदालतों को, जजों को यरगमाल बनाया, उसको वोट देने का जुर्म सिर्फ इतना ही कि एक बंदा कहे जी मैं तौबा ताइब हो गया। सुबह अब आप अगर किसी को ये कहेंगे अच्छा तुम पीटीआई से हो, जाएगा पीटीआई, फिर आप फोन ऑन करेंगे और फिर आप उसकी माँ बहन आई मीन उसको, उसके बारे में जो कुछ कहा वो सबके सामने है, तो आपको नहीं लगता कि पोलराइजेशन और बढ़ेगी, नफरत और बढ़ेगी? आई एग्री, ये बात ठीक है। मुमकिन है कि इस वाक़े से ज़ाहिर मैंने बहुत सारी अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए चीज़ें सीखी हों, लेकिन उस लम्हे में मैंने जो किया और उस वक्त मैं जो सोच रहा था वो मैंने बयान ही आपके सामने रखा कि कोई भी एक आम आदमी होता और ऐसी सिचुएशन होती, और फिर वो आम आदमी जो 14 बरस तक उसी रूप में रहा है। अगर आप थोड़ा सा मेरी जगह पे आके ज़रा सोचिएगा आप 1 मिनट के लिए। नहीं, लेकिन मैं तो वो इकरारुल हसन देखता हूँ ना, जो तकरीर के अंदर, डिक्लेमेशन के अंदर भी ये कहते हैं कि मोहम्मद अरबी को ताइफ के बाजारों में पत्थरों से लहू लुहान किया जाता है, फरिश्ते आते हैं वो कहते हैं कि दोनों पहाड़ मिला दें। आप कहते हैं नहीं हो सकता, आने वाले बेहतर हो। पुल सब बदल गए हैं ना? नहीं बदले ना हुजूर, मैं फिर मैं क्यों वजाहत नहीं कर पा रहा हूँ आपकी? बिल्कुल वैसे ही जैसे सर सैयद अहमद खान ने भी सहाफ़ी होते हुए अलीगढ़ तहरीक चलाई थी, जैसे मौलाना ज़फ़र अली खान ने सहाफ़ी होते हुए पाकिस्तान तहरीक में किरदार अदा किया था। हम क्यों सहाफ़ी या लिखारी होते हुए कोई ऐसी फ़िक्री, शऊरी और नज़रियाती बात नहीं कर सकते? इस तहरीक में क्यों आपको एक सियासतदान या एक लीडर या वोट, ये क्यों चीजें दिखाई देती हैं? लोगों को गले से लगाए, मुत्तफिक, आई एग्री, लेकिन इंसान मशीन नहीं होता, प्यार मांगती है ना। दुरुस्त बात। तो आप कह दें कि गलती हुई है? गलती नहीं, ऐसा नहीं होता। गलती से मुराद ये है कि मैंने दानिस्तन कोई ऐसी चीज़ की हो और जानते बूझते हुए। मैं सिर्फ एक जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ वो ये कि मैं कोई मशीन नहीं हूँ कि 14 साल एक काम किया इसी एयरपोर्ट पर चंद महीने पहले शायद। हाँ, वो एक वीडियो पहले भी बात और तब तो किसी ने नहीं कहा कि यूनिफॉर्म वाले के सामने जो है ना वो नहीं चीखना चिल्लाना चाहिए। आपसे बहुत बढ़ गई हैं। दुरुस्त बात। उन तवक्कुआत के मुताबिक ऑफ कोर्स मैं मशीन नहीं हूँ कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑन कर दिया। आप इवॉल्व करते हैं वक्त के साथ, एंड आई एम श्योर कि ऑब्वियसली बेहतरी देखेंगे आप आने वाले। ये हम चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ये एवोल्यूशन का प्रोसेस हो, रादर दिन की उसी बात के ऊपर जिद करके। नाज़रीन, आपने रेहान तारक और इकरारुल हसन की गुफ्तगू सुनी। रेहान तारक ने इकरारुल हसन से बहुत ही तल्ख सवालात किए। आपने देखा कि रेहान तारक ने कहा कि इकरार, तुम इमरान खान के साथ अपने आप को कंपेयर करते हो, इमरान खान के साथ मुकाबला करने चले हो। इमरान खान तो 25 करोड़ आवाम का लीडर है, उम्मत मुसलमान का लीडर है, तुम्हारा इमरान खान से क्या मुकाबला।
तुम्हें तो कोई ठीक तरह से जानता भी नहीं, सियासत के बारे में तुम्हें अली बे का नहीं पता हो, तुम कहते हो मैं इमरान खान के साथ मुकाबला करूँगा। मेरा ये ख्याल है कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो, मुनाफिक हो, क्योंकि तुम FIA के एक मामूली से एहलकार के साथ उलझ पड़ते हो, मगर जो बड़े इस मुल्क की सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं उनके बारे में तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। नाज़रीन, आप इकरारुल हसन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।